बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बैठक, बल्कि बैठक में आपको पहले खुश आमदीद कहते हैं, और आज की बैठक दो खतूत पे चलेगी इंशाल्लाह। एक ख़त इस्तवा पे और एक ख़त इंतहाई इस्तवा पे जी हाँ, ख़त गुरबत पे, हाँ ख़त मातम, ख़त गुरबत, अच्छा मुख्तलिफ नाम रखे जा सकते हैं। एक तो ख़त है जो जजों ने लिखा है, और उसके बाद जो है वो पिट स्यापा शुरू है। क्या ख़त? वो क्या ख़त है? ख़त तो वो है जो बाइडन भाई ने लिखा, ख़त मातम चाचू को, ख़त मातम। अच्छा, कहीं पे वो नहीं वो बाइडन वाले ख़त की खसूसियात हैं दो। एक वो एक ही लम्हे में वो ख़त मातम भी है, और दूसरे मरहले पे वो दूसरे लम्हे में तीसरा जाविया मैं दूसरा अर्ज कर दूं। एक ख़त मातम और दूसरा ख़त पंगड़ा। अच्छा, तीसरा उल्फत मोगल भाई की रियायत से खत में लिखे हुए उल्फत के प्याम आते हैं। हाय 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 हाय, उल्फत में सनम हमने बहुत दर्द से। अच्छा और हम चुप ही रहे। लेकिन आपने में खत ही नहीं लिखा, आपने में फोन ही नहीं किया। हुआ ये है कि रजी साहब, जैसे ही रजी साहब यहाँ आए ना, तो मैंने रजी साहब को कहा टीवी देखें। अच्छा, तो रजी साहब ने टीवी देखते ही शुरू अभी तक नहीं रुक रही। मैंने कहा है रजी साहब की अगर $2 अरब की लॉटरी भी लगती ना, हाँ, तब भी इतने खुश नहीं होना था जितना वो खत। अच्छा, ये रजी साहब, बाइडन ने जो खत भिजवाया है, भालू डांस, बाइडन ने जो खत भिजवाया है, डोनाल्ड लू ने साथ एक मैसेज किया है कि इसकी कॉपियां करके ऊपर साइफर लिख के एक कॉपी इमरान खान को भिजवा। इन दिनों में ना जिस उम्र में ये खत लिखा गया है, सिंधी में कहते हैं बड़ा चरिया हो जाता है, तो पता नहीं अब क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर थानू चरिया कहता। वाले को कह रहा हूँ, ये लिए ना मेरे बड़े भाई। अच्छा, कहते रहे, लेकिन देखिए जो बाइडन पागल हो गया। चलते चलते गिर जाता है। 10 अप्रैल 22 के बाद हुआ होगा, उससे पहले तो उसके फोन का इंतजार है। नहीं अब अच्छा, मैं शुरू कर लूं। चंदा इकट्ठा किया $1 करोड़। सारे अमेरिकन डॉक्टर्स को उनको लूट के ज़कात के कांग्रेसमैन के को दिए पैसे। उन्होंने एक खत भी लिखा कि जी पाकिस्तान की सरकार को तस्लीम नहीं करना, वहां धांधली हुई है। फिर कांग्रेस कमेटी में, सब कमेटी में तलब किया गया डोनाल्ड लू को, और वहां पे धमाल। लेकिन हुआ ये कि सब का ये हुआ कि जो $1 खर्च हुआ वो उस पर पानी फिर गया, और वो खत आ गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जी मिलकर चलेंगे, हर शोबे में ताउन करेंगे, पुराने इत्तेहादी हैं, दुनिया को चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान सैलाब में बहुत मुतासिर हुआ, माहौलियात, उसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। यार वैसे नहीं, खत लिखने की वजह की है। नहीं, देखिए संजीदा, अमेरिका और हम मिलके चलेंगे, क्या कुछ फहमियां पाल के बैठे अमेरिकी सफीर, देखिए रजी एक मिनट, कहाँ पिंड का सरदार और कहाँ आप उल्फत भाई, एक मिनट भाई, ये वही पिद्दी है जो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आई थी। जब स्टेडियम उतरे थे, हाय और अभी जेल में अमेरिकी सफीर का इंतजार हो रहा है बेचारे कि वो अमेरिकी सफीर आएगा मिलने के लिए। अच्छा, एक मिनट यार, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन। ऑन ए सीरियस नोट, देखिए आप 3 साल के पैकेज के लिए IMF के पास जा रहे हैं, और उस IMF के पैकेज की अप्रूवल के अंदर अमेरिका और उसके गुड ऑफिस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस लेटर को आप उस पर्सपेक्टिव में समझें तो ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से एक अच्छा ओमन है, मैं इसको समझता हूँ। क्योंकि यानी आप ये कहते, मेरा सवाल ये था, ये ख़त सिर्फ इसलिए लिखा गया कि इमरान खान जख्म से नमक पाशी की जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान चीन के बहुत ज्यादा जेरे बार है। वो जो अटैक हुआ है दासू के इंजीनियर्स के ऊपर, जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी इंजीनियर जो थे वो जान बहक हुए, तो चीन ने काम बंद कर दिया। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को चीन की ठोड़ी को हाथ लगाना है, घुटनों को हाथ लगाना है, तसल्ली देनी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान जब चीन के बड़ा करीब जाने की कोशिश कर रहा होगा तो डिप्लोमेटिकली, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने एक पत्ता खेला है कि जी पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ भी खींचा जाए कि नहीं। यार दिल ना
ਦਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ है माना इसको इस तरह देखा जाए तो अच्छा है अगर पाकिस्तान इसको अच्छी तरह खेले और अपने अवाम के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा है। लेकिन है ये पॉजिटिव बात है, अगर इससे किसी को आग लगती है तो वो अजाफी ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਤੇ ਸੜੇ। और क्या किबला नूरजहां फरमा गई ने, कोई सड़दा है ते सड़े, कोई मरदा है ते मरे। देखिए बात ये है कि अब ये मेरा मूड बने। नहीं वो भी अपनी जगह बिल्कुल नोट दिखाया था, उनका मूड बना था, नोट दिखाया था, लेकिन हाँ वही था। देखिए ना हर मामले पे वो नोट मांगते हैं। जेल चले गए, कहा गया कि जी वकीलों की फीसें चाहिए, वो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो हर मामले पर वो चंदा इकट्ठा करते, लॉबी करनी है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना। अब मामला जो है बहुत सीरियस और संजीदा है, लेकिन क्योंकि सियासत बजाते खुद एक सीरियस अमल है, लेकिन भाई साहब जिसको खान साहब ने उसको मजाक बनाया और खुद को बना दिया। वो क्या मजाक होता है, आते जाते हमको थप्पड़ मारता हुआ जा रहा है कि आज हम कर ले मजाक चक। देखो क्या जरूरत थी मंदिर का घंटा, मजाक मंदिर का घंटा मजाक तो नहीं होता ना, कोई और मजाक, मतलब आते जाते यार एक चौक पे खड़ा हुआ मस्खरा है, पागल है, जो सबके साथ शरारतें करता है, फिर आता जाता बंदा उसको छेड़ता हुआ जाता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਦਾਈ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਢਾਇਆ। ठीक है, ये वो बंदा इक्तदार का आशिक। देखिए एक सलीम केरला नामी शख्सियत भी तो यार एक जो हर दफा इलेक्शन लड़ा करते हैं सर। एक हमारे यहाँ ना गाँव में जो पार्टीशन के बाद जो उधर से हमारे भाई आए, उनमें से एक बुजुर्ग हुआ करते थे, हम स्कूल जाते थे ना, तो वो आसिया के एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके बहुत आशिक थे हम। आसिया, हाँ, ये उनके मौला बहुत जट वाली। आशिक थे और वो पागल हो गए थे। अच्छा उस इश्क में पागल हो गए, लिटरली पागल हो गए थे और बैठे होते थे सड़क पे, और हम आते जाते आसिया का नाम लेके उनके मुतल्लिक कोई बच्चे जो शरारत करते थे तो गालियां दिया करते थे। अब ये इक़्तिदार के आशिक, अमेरिका के आशिक, अब ये इसी तरह गालियां दे रहे हैं लोगों को, अडियाला में बैठे हुए। देखिए ये कभी भी अमेरिकन एंटी अमेरिका नहीं रहे, कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। इन्होंने अब जो अपना मजाक बनवाया 3-4 चीजों की, एक तो IMF को खत लिखा यार वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाला ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨॉट कहते पूरा इस्लामाबाद अमेरिका ਨਾਲ ਭਰਿਆ होया ਸੀ ਜਿਹੜੇ एयरलिफ्ट हो रहे सन। अच्छा अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ सर, कि इन्होंने IMF को खत लिखा अपने इक़्तिदार में। ये रोजाना कहते थे कि बाइडेन मुझे फोन नहीं करा, ट्रंप चले गए, ट्रंप से तो ट्रॉफी लेके आए थे। तकनीकी खराबी की वजह से शहबाज गिल साहब फरमाते थे, हाँ जी, वो तो अब वहीं बैठे, वो फोन नहीं करते। एक इन्होंने मजाक करवाया था, नए वजीर आजम बने, मीटिंग चल रही है जी, फिर फ्रेंच सदर का फोन आया और नहीं उनको कहा मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ वजीर आजम मीटिंग अभी साथियों के साथ मसरूफ है, बात नहीं करेंगे। फ्रांस के सफारत खाने ने कहा झूठ बोल रहा है, किसी ने फोन नहीं किया। बड़ी बेइज्जती हुई। फ्रांस के वजारत खारजा को उसकी वजाहत करना पड़ी कि हमारा सदर इतना वेला नहीं है कि इस मस्खरे को फोन करे। इसने मस्खरा पाकिस्तान को भी मजाक बनाया, इसने अपने आप को भी मजाक बनाया। आज जो बाइडेन का जो खत है, उस खत के जो मंजरजात सामने आ रहे हैं, देखिए आप किसी भी दुनिया में किसी मुल्क के साथ आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। और साइफर वाले मामले पे उधर साइफर किया, और एक रियार साहब थे, अब्दुल्ला रियार PTI के ओवरसीज के उधर उन्होंने स्टेटमेंट दी, उधर रियार को कहा जाके डोनाल्ड लू को कहा मैं इतने मजाक करें अपने नाल, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। वो भी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड, और रियार ऑन रिकॉर्ड आ गए थे। नहीं नूरुल्लाह साहब तो इन्होंने शुरू होना है। आज जो खत आया है, ये होना है इन्होंने, आज जो खत आया है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हम नॉर्मल मैटर्स देखें ना रियासतों के, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मोदी ने कहा मुबारकबाद दी, तुर्की ने, चाइना ने, ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖਤ ਵੀ ਲਾ ਲੈਤਾ। अब वो ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। यार ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ। आखिरी चीज जो मैं आखिरी बात ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हाँ, लेकिन हमने सुनना है, फिर हाँ फिर सुनना है ना, हमने बोलना आपको सुना जाएगा। 5 लोगों ने ਅਸੀਂ ਨੂरुल्लाह ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। अच्छा अहम इज़हार अब आखिरी बात जो मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो बनी गाला में अपना जमान अडियाला में जो हुआ होगा, और जिस तरह वो बंदा, अच्छा परसों तरसों एक दोस्त ने खबर दी, अच्छा की यार उस पे तो मैंने अपना भी लॉक करना था। अच्छा माशाल्लाह हाँ आपने कर लिया। वो अंदर खिताब करते हैं रोजाना घंटा अडियाला में घंटा खिताब करते हैं। ना करो, आज उनका खिताब चल रहा होगा किदे नाल, वो दीवारों के साथ, दीवारों से। और ये बात खबर देने वाला इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर है।
ना यार आज क्या खिताब हो रहा होगा आप खुद वो सपोर्टर रात को इस कमरे में मौजूद था। अब 2-3 चीजें। आज रात नहीं था, रात की जब परसों आएगा। अच्छा, वो जो यार, पागल पहले दीवाने की जो बात हो रही थी ना कि पागलों की तरह कुछ दीवाने या पागल जो होते हैं वो ईंट पकड़ के खड़े होते हैं और वो कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हूँ, ठीक है ना, ऐसे भी होता खतरनाक है। हो तो जाओ। हमारा वाला जो पागल है वो खतरनाक भी है अपनी तरफ से। ज़ाहिर है कोई जो ईंट पकड़ के खड़ा हो गया है अब उससे डरना ही चाहिए ना। नहीं हो तो प्रैक्टिकली इंज ही रहा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ नहीं, लेकिन मजाक अल्लाह दी नहीं। कसम हो इंज ही रहा। अच्छा, दूसरी बात जो बात हो रही थी ये अभी उल्फत मुगल साहब ने फरमाया कि मुझे मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, तो चंदे से तो नोट जमा करते थे, जब चंदों से गुंजाइश नहीं पूरी हुई तो उन्होंने घड़ी बेच दी। उनका नोट जरूर आने चाहिए, उसी के जरिए किसी को दिखा लेंगे, वो घड़ी वाला भी वो मत भूले। लेकिन असल में ये जो आज वाला खत है अमेरिका के साथ ना हमारे मामलात कोई बहुत आइडियल नहीं है। अच्छा, हो भी नहीं सकते। अमेरिका के अपने अमेरिका के अपने मुफादात हैं, हमारे अपने मुफादात हैं और बड़े इश्यूज चल रहे हैं जिसमें सीपैक चाइना का हवाले से जो अभी हम जिक्र करें दासू पे बाकायदा काम रुक गया है। वहाँ पे जितना स्टाफ था उनको ले ऑफ कर दिया गया, फारिग कर दिया गया जी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ है। दूसरी चीज़, ताज़ा तरीन अमेरिका ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे फॉर्मल वो किया कहा है कि अगर आप तजारत करेंगे ठीक है ना, तो पाबंदी उन्होंने लगेगी। officially- और अहम बात यह है कि पिछले 3 बरस में जी। पाकिस्तान की ईरान को बरामदात 0 हो गई हैं, जबकि ईरान से पाकिस्तान को जो बरामदात हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं। अच्छा, ये भी देखिए ना, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़े हैं। अमेरिका का ये ख़त जो है वो हमारे माशी मसाइल का हल नहीं है। उसके लिए हमारी हुकूमत ने हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसने इसको किसी एक ख़ास एंगल से लेकर चलना होगा कि हमने अपने माशी मसाइल किस तरह से हल करने हैं। सीपैक किस तरह से चलना है आगे, किस स्पीड पे चलना है, कौन से काम रुकने हैं और किन को आगे लेके जाना है। ईरान के साथ जो मामला है उसमें हमें बड़ा जुर्माना भी हो सकता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है, तो क्या हम अफोर्ड करते हैं? और अगर हमने किसी वजह से उसको फर्दर डिले करना है तो वो एट व्हाट कॉस्ट, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। अब मुल्कों के मामलात, मुल्कों के रिलेशन जो हैं वो ख़तों पे या टेलीफोन पर नहीं होते कि फ़ोन आ गया या नहीं आ गया, या मैं ट्रॉफ़ी जीत लाया हूँ क्योंकि उसके सामने बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी तो मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूँ। वो बोंगियाँ अपनी जगह चलती रहती हैं लोगों की और आइंदा भी चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपने माशी मसाइल का हल ढूंढना है और उसमें मे बी SIFC का रोल होगा या मुश्तरका जो भी जिन जिन लोगों का भी होगा वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। सही सर, आप कुछ इरशाद फरमाएंगे इस मसले के? आप अमेरिकी दूसरी में दोबारा अमेरिकी प्रेसिडेंट वाले खत जी के बारे जी में उसी करें। खत के बारे मेरे में ख्याल में जो बातें अभी और किसी खत के बारे में बात नहीं करेंगे। और भाई ने जो बात की है मेरे ख्याल में मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा जी, मेरा ख्याल है मेरे तुसी- सारे दोस्तों ने मेरे अजय और मुझे हैं। आज जरा देखो 1 2 3 4 मैं नहीं गल 4 बंदों ने, मैं नहीं, मैं सवाल पूछ रहा, मैं गल कोई नहीं। चलो 3 बंदों ने एक बात की, मुझे उसका जवाब देना है। हाँ सर देखें, आप मेरे दोस्तों ने, मेरे फाजिल भाइयों ने अपनी स्पोर्ट में कोई एक माकूला या पुरानी कहावत सी पेश की, तो मैं भी आपसे इजाज़त चाहते हुए, किसी पिंड में गंदम की फसल तैयार खड़ी हुई थी और ज़ालाबारी शुरू हो गई। चौधरी दे कोल मरासी बैठे हो सी, तो उन्होंने बच्चे बैठे सी, उन्होंने कहा मरासियों दुआ करो मेरी फसल बच जाए। तो उन्होंने साल मरासी के अलावा कुछ और कर सब सुने, हमला ना करें। अच्छा ठीक है। इसलिए कि हाँ भाई हाँ नहीं बहुत प्यारी शख्सियत है लाइव। लाइव अच्छा, उन्होंने कहा जी दुआ करो मेरी फसल बच जाए, मैं आपको साल की गंदम दे दूंगा। मरासी बड़े खुश भंगड़े पाते जा रहे ने, वो किसी सियाणा पिंड का बंदा मिल गया, की होए ने खुश हो बड़े। उन्हें कहा जी चौधरी कहा जी मेरी फसल बच गई ना तो तुहानू मैं साल की गंदम दे देगा। उन्हें कहा सालियो फसल तबाह हो गई है, उत्थे ज़ालाबारी हो रही है, बाइडन हार रहा है भाई जी, पटवारियों ना खुशियां मनाओ, वो हार रहा है, वो आपसे आखिरी वो कुछ चाह रहा है कि जो कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है वो मुझे वोट करें, मेरी सपोर्ट करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें। ये वही बाइडन है जिसने मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों पर बमबारी की सपोर्ट की। वो आपको क्यों भूल अच्छा गया? ट्रम्प नहीं करता सपोर्ट? सर देखें, जब वो करेगा तो देखा जाएगा। हम पहले भी की थी। सर खुदा के लिए अमेरिका की कभी भी मत करें, वो कभी किसी के नहीं है, वो अपने मफादात के हैं। आपके ख्याल में बाइडन को लगता है इमरान कि खान ने जो बात अब सुनिए सर, देखना मैंने कितने मोहब्बत के साथ आपकी बात सुनी। आप फरमाएं सर बाइडन की कश्ती डूब रही है, किस कश्ती पे आप सवार हो रहे हैं? और जो आपके साथ इस खत पे जो रजी साहब ने बात की है कि वो चीन की तरफ से हमें, भाई सारी जिंदगी हमने शटल कॉक रहना है,
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مختاری کے ساتھ اپنی پالیسی بنائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جدوں آئے گا تو پٹواری کو نہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اوکے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائیڈن نے پوچھا کہ بھائی فارم 47 والی ذرا مینو بھی دے دیو نا, کی کر دیو تسی, میں میرا بھی بیڑا تر گیا جی. مطلب یہی ہے, خط کا مطلب یہی ہے. جیسے آپ مطلب نکال رہے ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی پیسے آ رہے ہیں, بائیڈن نے کہا مل کے چلتے ہیں, آپ کی معیشت, تعلیم, صحت, اس پہ مل کے کام کرتے ہیں. بھائی اب جب وہ جانے والا ہے, وہ بھائی انہا تلچ تیل نہیں ہے, کوئی اپنے پیروں سے وزن پاؤ. فارم 47 کے علاوہ اس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, وہ مالگی ہوگی کہ کیسے اس کو بناتے ہیں وہ ذرا بتاؤ. میں نے تو الفت بھائی کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ وہ کوئی معقول بات کرنے جا رہے ہیں تو میں نے موقع دیا. لیکن میں ایک بات تو آپ سے یہ عرض کروں کہ بائیڈن کا معاملہ جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں بھی, اس الیکشن میں بھی, اس وقت یہ امریکن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 سابق ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ اوباما اور کلنٹن, and both wonderful speakers and very very comfortable with the American audience with 16 years of experience ان کا اور 4 سال کا بائیڈن کا, وہ اس کے ساتھ ایک سٹیج پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ میسج ہے پہلے نہیں ہوا یہ. اچھا, اور اس وقت صرف ایک فارمر ریپبلکن پریزیڈنٹ زندہ ہے, بش جونیئر, اور وہ سخت مخالف ہے ٹرمپ کا, وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا ایک منٹ اس پہ. اچھا, اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ فرض کیا بائیڈن ہار رہا ہو, جیسے آپ فرما رہے ہیں, اس کی کشتی ڈوب رہی ہو, تو میرے بھائی کیا ٹرمپ بائیڈن سے ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ یعنی آپ کیا بات فرما, بائیڈن پہ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ بائیڈن پہ خوشی نہیں کوئی منا رہا. ہم ایک منٹ بھائی آخری نقطہ, سمرو بھائی آخری نقطہ. میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ جو غزہ والے معاملے پہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی ہے, اس میں 4 نے حق میں فیصلہ دیا, امریکہ نے ابسٹین کیا ہے, مخالفت نہیں. اور ٹرمپ وہ بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روسی یوکرین کے ساتھ جو کریں ناٹو جائے جہنم میں, یہ کہہ رہا ہے. اگر وہ یورپینز کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ, سمجھ گئے نا آپ. اس لیے میرے بھائی اس کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے دیکھیے, اور یہ کوئی پوائنٹ سکور کرنے کی بات نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن کے خط پہ انگلے نہ ڈالیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک مختصر سوال ہے, زالہ باری ہو رہی تو انہوں گندہ نہیں مل رہی. نہیں لگتا ہمیں یار, ہم تو بھائی ہم تو تبصرہ کر رہے ہیں نا, ہم تو کر رہے ہیں تبصرہ. ہم ایک جنونی جو پاگل ہوا جس کے منہ سے لاٹ ٹپکتی ہے, ہم اس کی بات کریں. اب میرا سوال مختصر ہے, بائیڈن کو لابنگ کرنے کے لیے پیسہ کس نے خرچ کیا؟ آصف زرداری نے, نواز شریف نے, میں نے, آپ نے, کس نے خرچ کیا؟ کانگریس مین کو کس نے پیسہ لگا کر وہ کمیٹی میں بٹھوایا کہ جا کر سوال کریں؟ اور وہ برٹش شیئرمین جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ تو مار دو ان کو, وہ سن لو پیسے دے کے بنتے ہیں سر, لابنگ ہوتی ہے نا بھائی, سن لو ایگزیکٹلی کرتے ہیں. نہیں ایک منٹ, اب میرا سب ایگزیکٹلی کرتے ہیں, ایک منٹ بھائی. اپنے لیے لابنگ کرنا کہ جی ہم اقتدار میں, امریکہ ایک طاقت ہے, حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, لیکن وہاں یہ کہنا کہ پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو تسلیم نہ کرو, قرضہ نہ دو, یہ کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, تو بائیڈن کے اوپر نظریں ہماری یا پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں کی زیادہ تھیں, یا جو جیل میں پڑا ہوا عمران خان زیادہ رلائے کر رہا تھا بائیڈن پر؟ اور دوسری آخری چیز, میں ایک گل دسو, اور ایک چیز, ٹرمپ زیادہ نسل پرستی میں مسلمانوں کے خلاف ہے یا بائیڈن؟ ٹرمپ ہے. اچھا دیکھو, نہیں سر, 2 فکر, میں شکیل صاحب 2 فکریں لے لو. پہلے کہنے سن عمران خان آئے گی, سر عمران خان آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, $200 ارب باہر سے لائیں گے, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب آپ پہ لٹائیں گی. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا یہ چینج ہو گیا ہے. ٹرمپ بھائی آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, اور فون فرمائیں گے
इमरान खान को बाहर निकाल के वजीर आजम बनाएंगे हूं सारी औकात अपनी है रह गई। अच्छा हाँ नहीं वो चोर नहीं ना कहना चाहिए, हाँ चोर क्यों कहे, चोर कहना जो औकात वो अच्छा सर, उल्फत भाई सर आपने इमरान खान को चोर बोला है, ये सर मैं अपने अल्फाज वापस लेकिन उन पे मैं सब ये वजाहत कर नूर भाई मैं उनको चोर नहीं कह रहा, बात सुन ले सर, बात सुन तो मैं वही कहने लगा, मुझे मौका फराहम करें, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, लेकिन तोशा खाना में जो उनकी सजा हुई है उसी पे हुई है, अपील पेंडिंग। अच्छा उल्फत भाई पे आते हैं। उल्फत भाई ने वो जो गंदम की मिसाल दी, सर वो गंदम के लिए मेरा ख्याल हम अप्लाई नहीं कर रहे थे या हम वहाँ पे नहीं थे, वो था जो कह रहा था कि आपने इनको नहीं मानना, वो था जो कह रहा था लॉबिंग फर्म्स को कि जी आप वहाँ पे लॉबिंग करें और जो बाइडन को इस बात पे कायल करें कि आपने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। खुशी सिर्फ ये है कि एक शख्स ने पूरा जोर लगाया कि उसने पाकिस्तान की रियासत को नाकाम बनवाना है या तस्लीम करवाना है, वो नाकाम हुआ है। हमें खुशी इस बात की है कि वो अपने मंसूबे में नाकाम हुआ है और कुछ नहीं है सर। मरासी जो गंदम मांग रहा था वो मरासी कौन? वो मरासी सर मैंने बता दिया, वो समझने वाले समझ चुके हैं। क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, मैंने कब का सर सॉरी सर, जो बात होती है उठ के मरासी, जो बात होती है उठ के मरासी। नहीं सर मरासी नहीं, क्या बात है नहीं उसमें मैं कब उसके खिलाफ थोड़ी बात यार, ये हम जात पात के खिलाफ है। बिल्कुल और उल्फत एक करेक्टर की बात करें, ये करेक्टर आपका भी हो सकता है। अच्छा सर, वो जेल में मेरा है। ये मेरी उसका मैं character तो अपने भाई से थोड़ा जो ऐसी अपने तेज हो भाई जाए से तो जरा मेरा थोड़ा- भी करैक्टर चेंज हो जाता है। अच्छा उल्फत भाई से ना मेरा ये सवाल है एक छोटा सा कि उल्फत भाई ये ज़रा बताइएगा कि खान साहब ने अडियाला जेल में, आपका चूंकि उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, क्या अभी तक उन्होंने ये नारा तो नहीं लगा दिया ओए बाइडन कितने में बिका है? मतलब वो कह सकते हैं ना, जैसे वो वहां पे जेल के अंदर जो है अगर वो सीसीटीवी कैमरे को देख के कह सकता है कर्नल साहब, मेजर साहब, तो हो सकता है कोई ऐसा काम भी कर दिया हो, चूंकि अभी उनकी जो जहनी हालत है वो इस वक्त तो बड़ी खराब हो चुकी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ यार ये हो चुकी होगी नाजरीन, जब मैं यहाँ पे अपने भाइयों के दरमियान में बैठा तो मैंने कहा कि भाईजान ये बात याद रखिएगा कि मैं अब नया नहीं रहा, ये मेरी तीसरी बैठक है, तो इंशाअल्लाह ताला एंड तक आपको गंदम सुनाई देती रहेगी आगे चलेगा। अच्छा एक मिनट जी अपने घर की, ये पाकिस्तान हम सबका है और आपका भी, तहरीक इंसाफ के हामियों का भी और दीगर जमातों के हामियों नहीं का सर, भी। मैं माफी चाहता हूँ, गंदम ये आपका ज़ाविया नज़र है, देखिए ये ये आपका मुल्क हमारा नज़र है। मुल्क है और सर ये मट्टी हमारी मट्टी है। कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। सर मैं तो सर, रज़ी साहब की इमरान खान मुस्कुराहट हमारी पे और तो क्या सर उनकी बात को कोई एंडोर्स करता है? सर जिन्होंने आसिया का जिक्र किया कि वो एक बंदा था उसके इश्क में पागल हो गया, फिर रज़ी साहब ने कहा कि वो एक बंदा ईंटें मारता है, सर ने बात की तो मैंने उसका हवाला दिया कि आपने अपनी सपोर्ट, मैंने वो बात, देखिए ये मुल्क हमारा है, हमें खुद कफील होना पड़ेगा, हमें फूक बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन अपने अंदर वो मादा पैदा करना पड़ेगा कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। कोई एक झूठा सच्चा खत लिख दे और इधर रज़ी साहब हाथ सास के सोफे पाड़ दे। देखिए ये खुद एक मिनट, अप्रैल 2019, एक मिनट अब भाई, एक मिनट, अप्रैल 2019 असद उमर साहब को आपको याद है ना, फारग किया गया वजारत खजाना से, अब पता नहीं क्या वजह हुई थी, IMF के पास जाना पड़ा था। अच्छा सर, नहीं, देखिए। खुद कफालत पे कमाल बात की आपने, मैं एक मिनट सर, खुद कफालत पे इन्होंने जबरदस्त बात की, PTI के तर्जमानी कर रहे हो तो ना इमरान मैं खान, हरगिज़ नहीं, एक चले बात इमरान खान से, चले नहीं कर, सर, नहीं, नहीं, ओके नहीं कर, माफी चाहता हूँ, मैं जो वापस- उनको ठीक लगे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। हाँ, ठीक मैं ना कभी किसी मैं के साथ नहीं करता हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन इन्होंने जो खुद कफालत मैं- कहा ना कि मेरा पाकिस्तान है, वो इतनी खूबसूरत बात है और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि IMF का प्रोग्राम बंद हो जाए, पाकिस्तान के कर्जे रुक जाएं, पाकिस्तान की इमदाद बंद हो जाए, दूसरे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करे, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाए, इसी तरह पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा, पूरी कोशिश की है। अच्छा नहीं देखें ये इन्होंने और अगर ना भी जाए तो हो सकते हैं, अगर आप और मैं कोशिश करें ना, आज खुदा गवाह है, अगर आज हम कोशिश करें तो हम हो सकते हैं। ओए चुप कर जाओ ना, मैं खड़ा खलो अपने पैरों पे खलो जा बाकी गल्ला अपनी जगह ते, लेकिन खात नहीं सर नहीं छड़ दो ना, हुण ज्यादती ना करो एक बात ये भी मैं आपसे अर्ज करूं, आपका भाई रिजवान, हालांकि आप सर एडा शबाशी भी खुश हो रहे हो ना जिद्द तुसी हो रहे हो, आप बड़े हैं, लेकिन
इस तरह के किसी खत पे इस तरह के, ये हमारी कौमी इज्जत नफ्स के मुनाफी है। ये हमारी एक इज्तिमाई इज्जत नफ्स नहीं मैं यार मेरी गल सुनो, नहीं मेरी गल सुनो उल्फत साहब, आप मैं सख्त एहतजाज करता हूँ जो इन्होंने आपको कहा कि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सर नहीं होना चाहिए। मैंने माजरत सो यार गल सुन लो ना यार, एक तो इन्हां दी अना बहुत बड़ी है। सर आपने भी इनको पटवारी का था, माजरत करें। मैं भी माजरत करता हूँ अगर किसी को मेरा जुमला बुरा लगा। लेकिन जिनमें भंगड़ा पा रहे हैं लग पटवारी रहे। यार उल्फत साहब ने गवाही दे रहा है। पिछली बैठक में उल्फत साहब ने कहा था कि आईएमएफ को जो खत लिखा गलत किया, हाँ क्या जो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ गलत की, हाँ। ठीक है ना। आज तो सर मेरा सगा बाप इस मुल्क के खिलाफ बात करेगा, मैं कहूंगा आप गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुदा के लिए कोई गलत बात करे उसको कहो तुम गलत हो, चाहे वो जो भी हो। हाँ ठीक बात ठीक। ठीक, लेकिन बात जो है ना, वो बात ये है कि देखिए हमने फिर वो बात वहीं पे चली जाती है। हमने आसम मुनीर को रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, धमकियां दी, पंगड़े डाले, मुझे इसमें शाम नगर वाला पंगड़े डाले, उससे पहले काजी फायज साहब धमकियां दी, उससे पहले काजी फायज ईसा को रोकने की कोशिश की, रेफरेंस डाले पूरा। उस वक्त तो आर्मी चीफ और सारा बंदा कुछ, मुझे कभी हाफिज ठीक है? नहीं रुकया। हद हो गई यार। अच्छा ठीक है। आसिफ जरदारी को बंदूक की निशिस्त पे रखा। आसफ जरदारी को बंदूक की नशिस्त पे रखा, वो ऐवान सदर पहुंच गया। यार ऐसी वैसे इवनियां हरकतां ना ही करे करिए तो रिहाड़ी केड़ी से गल। बंदूक चली थी, रिहाड़ी से बंदूक चली, जरदारी साहब नवाब शाह बैठे होंगे उस वक्त या लाड़काना में बंदूक होंगे। की निशिस्त। अच्छा वहां से वो गोली चली और जरदारी साहब को बिठाया और सिलसिले वाले सदर ले आए। फार्म 47 फिर फार्म 47 है। ओ यार ये थे फार्म 47 हाँ ये फॉर्म 47 के बावजूद फॉर्म 47 जो याद दिलाए ना, उसको सिर्फ उन्हें एक ही 35 बात- पेंचर उसको सुना एक- दिया करो। नहीं, हाँ। उसको एक ट्वीट याद दिला दिया करें, आजकल सुना है बड़े मास्टर साहब बता इज्जत शहाबत जिला मंत्री नहीं उन्होंने सलूट मार, वो हम पे ना नमक पानी पीते, हम फिर भी नहीं बोले। नहीं वो उन्होंने सलूट मारता है। इज्जत और जरूर नहीं मारा था, वो 2 साल की मेहनत, इक़्तिदार मिलना इज्जत नहीं है। 2 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत सबको आ गई ना सामने। अच्छा जी मैं एक मिनट मैं इम्तिहान है। ओ भाई हेलो लेकिन अवाम की अमानत है, इक़्तिदार इम्तिहान होगा लेकिन अवाम की अमानत है। उसमें लोग ख्याल करें। कौन कर रहा है 75 सालों से खयानत ही तो भूखा की हो रही है। नहीं ओ नहीं सुन लो सर सुन लो उसका पंखा उतरवाऊंगा और नहीं सर नहीं सर नहीं भूखियां दी गल उन्होंने की है कि भूखे अवाम हो, तो ये बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन जब पारस खुर्शीद ने कहा था कि लोग खुदकुशियां कर रहे तो उसने कहा, मैं हैं, क्या सर भगना ना पाओ खुदकुशियां देते, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, खुदकुशियां कर रहे हो, ये भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा मैं हाँ मैं वहां पे जंग करूँ। अब बात ये है कि एक आप लोगों की ये नाम वो एक पैगाम था, आपकी मानत थी, वो मैं आपको दे दूं कि अपने शौकत सिद्दीकी साहब की कॉल थी, वो फर्दन आप सबका कह रहे थे कि आप लोगों ने बड़ा हक सच की बात की थी उनके हक में, जो आप लोग जो भी आपका इस्तदलाल था वो एक कौम का था, बहरहाल वो उनका हक था और हमने कोई हमने अपना शहरी होने का फर्ज सबूत दिया। अच्छा अब उनके फैसले को बुनियाद बना के एक ख़त और लिखा गया, अगर आप इजाज़त दें तो वो ख़त के ऊपर अख्तर लावा नहीं लाहौर दा लावा लाहौर दा पावा रजी लावा बंदूक चलाई शायद किसी के लिए गई थी, निशाना कोई और बन गया। और ये बात कार्टूनों में हम देखते हैं ना कि आप बंदूक चलाते हैं तो वो गोली पहले इधर लगती है, फिर इधर लगती है, फिर इधर आके फिर उसे वापस लग जाती है। नहीं सच्ची मुची भी होए ना होंदा, सच्ची मुची भी होए ना बूमरैंग इसी को हाँ बूमरैंग इसी को। अच्छा सुन लें, अब मैं आपकी इजाज़त ये चाह रहा हूँ कि ये जो ख़त वाला मामला है, जो 6 जजों वाला है, उस पर फिर बड़ा अब पाकिस्तान की सियासत यहीं पे ज़्यादा चीज़ें उस पर डिस्कस कर रही हैं, उसी पे चल रही हैं। कल परसों इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के सपोर्ट में आज़ादी के लिए एक रैली भी निकालने का ऐलान किया होगा। इस्लामाबाद निकालनी नहीं पेशावर 30 को इस्लामाबाद सर वो खान साहब ने हुण समझ आई कि एक सूबे तक हुकूमत रहनी चाहिए थी, जलसा जुलसा भी बंदा कर लेंदा, तो वो पुरानी बातें उनको याद आ रही होंगी। अच्छा अब अगर आप इजाज़त दें तो अगली नशिस्त में
اس پر گفتگو کر لیں یا ابھی سے اس کا آغاز کر لیں؟ پھر صاحب فرماتے ہیں میں تو میزبان ہوں, میں تو کسی کی بات نہیں کرتا, آپ اگلی طرف نہیں میں کی گل کی غلط کی تھی نہیں دس دو. اچھا یہ غلط ہوتا کہ غلط ہوں غلط آپ چودھری نثار علی خان صاحب کے پیرو غلط غلط وہ یہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں ذمہ وار نہیں ہے. تو اجازت دیں وقفہ لے لیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم دوسرے یہ خط ماتم تھا کہ خط بھنگڑا, ہاں یہ جو بھی تھا. اب خط ماتم زندگی اس کی دلہن بنے گی, ادھر زندگی جنازہ اٹھے گا, پتہ نہیں کی. ایک خط ہے, 6 ججوں نے وہ خط لکھا ہے, ایک خط ہے اور وہ پتہ نہیں کس کی زبان ہے کس کی زبان نہیں ہے. اس میں جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ ہو, میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, لیکن مخالفت کن بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے, کون سے اصولی نکات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی نشست میں. فی الحال آپ یہ ملاحظہ فرمائیں.